नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस जीके क्विज चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों आपको ऐसे महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है दोस्तों ऑप्शन क्रमांक बी, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि ऑप्शन क्रमांक सी, बाघ। दोस्तों हमारे इस चैनल के लिए शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हो सके तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि ऑप्शन क्रमांक बी, मोर है। उसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है ऑप्शन क्रमांक बी, कमल, यानी कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है ऑप्शन क्रमांक सी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय पारंपरिक खेल है, जो ऑप्शन क्रमांक बी आता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता ही होना चाहिए, जो कि संविधान कब लागू हुआ है भारत में। तो ऑप्शन क्रमांक बी, 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान लागू हुआ है। यहाँ इस दिन हम गणतंत्र दिवस इसे मनाए जाते हैं 26 जनवरी को। तो देखिए अगला सवाल, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस जो कि बी, 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिन और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखो दोस्तों, गणतंत्र। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी भी आपको कहा था कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ऑप्शन क्रमांक बी, इस दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? इसका मतलब है किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो उसका ऑप्शन है 10 का महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुकारे जाते थे। तो उसका बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ऑप्शन क्रमांक सी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। उसका बाद का क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ए, ऑप्शन क्रमांक ए, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन क्रमांक बी, गंगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का
सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर? ऑप्शन क्रमांक सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तब बड़ा राज्य पूछा था, अभी ये छोटा राज्य पूछा है दोस्तों। देखिए, गोवा जो कि भारत का सबसे क्षेत्रफल के रूप में छोटा राज्य माना जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है दोस्तों, जो कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन क्रमांक बी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि 17वां क्वेश्चन है। हम ऐसे ही करके 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, नहीं तो ध्यान में तो रखना ही है आपको इस क्वेश्चन। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो कि ऑप्शन क्रमांक सी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। 18 सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट सबसे निकट बुध हाँ ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह देखिए दोस्तों, मंगल, इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो कि ऑप्शन क्रमांक सी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। पानी का रासायनिक सूत्र, जो कि विज्ञान में कहा जाते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी H2O पानी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? जो कि ऑप्शन क्रमांक सी हृदय। हृदय जो कि मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करता है और सप्लाई करता है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव के शरीर में जो अंग है सबसे बड़ा, वो त्वचा, जो कि सबसे अंग में भरा हुआ है मानव के शरीर में, बहुत बड़ा है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो कि नींबू विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन क्रमांक ए नींबू। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। ऑप्शन क्रमांक सी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हवा में सबसे ज़्यादा अधिकतर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन क्रमांक बी नाइट्रोजन हवा में सबसे अधिक गैस पाई जाती है दोस्तों। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसे हम मेंदू भी कहते हैं। मस्तिष्क यानी मेंदू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU यानी माइंड मैपर
इसे कहा जाता है दोस्तों CPU, ऑप्शन क्रमांक सी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, www का पूरा नाम क्या है? www यानी कि हम गूगल पे भी देखते हैं आप लोग, www है वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की सबसे एक प्रणाली, बड़ी प्रणाली है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन क्रमांक ए। ये तो आपको जानना ही होगा। उसके बाद देखिए, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है ऑप्शन क्रमांक बी, रुपया। हम इसे मनी, पैसे भी कहाँ जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, भारतीय मुद्रा का प्रतीक क्या है? तो हम भारतीय मुद्रा की चलन देखे हैं अभी। भारतीय मुद्रा का प्रतीक यानी कि चिन्ह जो कि सी, ऑप्शन क्रमांक सी, भारतीय नोट पे भी आप लोग देख सकते हैं ऐसा चिन्ह। भारत का प्रतीक। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो कि आगरा में, ऑप्शन क्रमांक बी, आगरा में ताजमहल स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। जो लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला जो कि नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली में लाल किला स्थित है जो कि बहुत आकर्षक है। सॉरी दोस्तों, वो अचानक से आ गया था। तो देखिए, भारत में कुल कितने राज्य है अभी के वर्तमान में? अभी के वर्तमान में भारत में कुल राज्य जो कि 28 है। कुल राज्य भारत के अभी वर्तमान में भारत के 28 कुल राज्य है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 35वां सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो कि ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए दोस्तों। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ए, ऑप्शन क्रमांक ए, 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस जो कि 14 नवंबर, बी, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन क्रमांक ए। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है। वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसमें गड़बड़ी हो सकती है आपकी। 41वां सवाल, जय जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो कि बी, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने किसानों की ओर देखते हुए जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, ऑप्शन क्रमांक बी। उसके बाद देखिए, भारत की खोज समुद्री मार्ग से किसने की? भारत की समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? जो कि 42वां सवाल, वास्को दी गामा, इसने भारत की खोज समुद्री मार्ग से की थी।
ऑप्शन क्रमांक ए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों। उन्होंने ही भारत का संविधान लिखा था और 1949 में लागू भी किया था दोस्तों। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जो कि भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट पहला उपग्रह था। उसके बाद देखिए दोस्तों, ISRO का पूरा नाम क्या है? ISRO, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? जो कि ऑप्शन क्रमांक सी, 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, शतरंज के खेल का उद्गम किस देश में माना जाता है? शतरंज के खेल का उद्गम भारत। ऑप्शन क्रमांक ए, भारत को शतरंज खेल का उद्गम माना जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? ये तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक सी, 12 महीने एक वर्ष में महीने होते हैं। देखिए दोस्तों, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऑप्शन क्रमांक सी। हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। तब तक के लिए बाय। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नक्की कीजिए। धन्यवाद।